नमस्ते, मैं आचार्य प्राणदेव आज आपके लिए लेकर के आए हैं एक ऐसा ये छोटा सा वीडियो जो आपके लिए बहुत कल्याणकारी हो सकता है, उपयोगी हो सकता है। सुबह के इस ब्रह्म मुहूर्त में हम कर रहे थे आज योग। हमारे मन में आया कि आपके लिए कुछ बनाएं, कुछ मोबाइल के माध्यम से आपको भी अपना कुछ मैसेज भेजें। तो ये मैसेज आपके लिए है, यह संदेश आपके लिए है। बीमारियों से और बुराइयों से हर व्यक्ति आहत है, तो कैसे हम छूट सकते हैं बीमारियों से, कैसे छूट सकते हैं बुराइयों से। एक क्रिया होती है कपालभाति। आज 90% देश की आबादी, आधी आबादी से भी ऊपर की स्थिति है, पेट के रोगों से परेशान है। पेट के रोग और मस्तिष्क के रोग, ये दो ही व्यक्ति को जीने नहीं दे रहे। तो क्या करें, कैसे हम तनाव से छूटें, कैसे हम पेट के तनाव, पेट में तनाव होगा तो मस्तिष्क में तनाव होगा। 70% हमारी समस्याओं का कारण हमारा ब्रेन होता है और 30% हमारी समस्याओं का कारण, हमारे रोगों का कारण हमारा पेट होता है। तो 30% समस्याएं पेट से और 70% समस्याएं हमारे मस्तिष्क से। हम क्या करें ऐसा कि हम अपने पेट के रोगों से और हम अपने मस्तिष्क के रोगों से छूट पाएँ। तो उनके लिए करना है आपको एक क्रिया कपालभाति। तो कपालभाति कैसे करेंगे, कब करेंगे? प्रातःकाल का समय सबसे ज़्यादा अनुकूल है। आप सुबह उठें, पानी आदि पी करके, शौच आदि से निवृत्त होकर के खुली वायु में बैठ जाएं आकाश के नीचे और शुरू करें कपालभाति का अभ्यास। कपालभाति से पहले थोड़ा सामान्य रूप से श्वसन क्रियाएं या अनुलोम विलोम आप कर सकते हैं। फिर आराम से आप आसन जमा के बैठें। जैसे मैं पद्मासन में बैठा हूँ, आप इसमें बैठ सकते हैं, नहीं तो ये सुख आसन में भी आप बैठ सकते हैं। कमर सीधी रखें। कमर सीधी रखने के लिए दोनों हाथों को सिर पर रख के ऐसे इस तरह से बैठ जाते हैं। ये सिद्ध आसन का भी अभ्यास आप कर सकते हैं, इस तरह से ऐसे, ये सिद्ध आसन, लेकिन मेरुदंड सीधा हो, कमर सीधी रहे। मुझे तो पद्मासन का अच्छा अभ्यास होता है तो इसलिए मैं तो पद्मासन में ही करता हूँ। और बच्चों को पद्मासन में ही बैठने का अभ्यास डालिए। अपने बच्चों को साथ लेकर के बैठिए। जो बड़े लोग हैं, माता पिता हैं, वो योग करेंगे, बड़े लोग भी योग करेंगे तो बच्चों को संस्कार जाएंगे। अपने बच्चों के लिए करें, अपने लिए करें। आप करेंगे तो आपका पेट भी अच्छा रहेगा और आपको करते हुए आपके बच्चे देखेंगे तो आपके बच्चों को अच्छे संस्कार मिलेंगे। हमारे बच्चे वही करते हैं जो हमारे बड़े करते हैं। हमारे बड़े यदि तंबाकू खाएंगे, शराब पिएंगे, सिगरेट पिएंगे, दुराचार व विचार में फंसेंगे तो हमारे बच्चे भी वैसे ही बन जाएंगे। बच्चे कुछ भी नहीं होते, बच्चे तो प्रतिरूप होते हैं बड़ों का। तो बड़े यदि योग करेंगे तो बच्चे भी योग करेंगे। बड़े यदि निरोगी रहेंगे तो बच्चे भी उत्साहित रहेंगे। और यदि बड़े ही बीमार हो गए तो कैसे बच्चे बच पाएंगे, युवा पीढ़ी कैसे बच पाएगी। तो सबको करना है योग, बच्चों के लिए भी और बड़ों के लिए भी। तो आज हम बड़े लोगों के लिए, जो पेट के रोगी हैं, पेट की जिनको विभिन्न प्रकार की बीमारियां हैं, उनके लिए लेकर के आए हैं हम कपालभाति। कैसे करना है? 2 शब्द होते हैं, ये संस्कृत के शब्द हैं। खम, एक शब्द मेरे साथ बोलिए, खम, थोड़ा जोर लगा के बोलिए, खम 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 खम। एक शब्द और हो सकता है, हा 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 हा, जैसे हंसते हैं ना, हा 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 हा। ये दोनों ही क्रियाएं आप देखेंगे पेट में असर पड़ेगा। अब मुंह बंद करके बोलना है। इस दौरान नेत्र बंद कर सकते हैं। मैंने पहले ही बताया है, कपालभाति खाली पेट करना है। सुबह शौच आदि से निवृत्त होकर के करना है। भोजन से 4 से 5 घंटे बाद आप शाम को भी कर सकते हैं। अपने पाचन तंत्र को, इस सिस्टम को 3 भागों में बांट लीजिए। एक ऊपर वाला भाग, मध्य वाला भाग, नीचे वाला भाग। ऊपर वाले भाग को कहते हैं आमाशय, स्टमक। मध्य भाग को कहते हैं ये बीच वाला डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसमें हमारी छोटी आंत, बड़ी आंत, ये वाला फंक्शन होता है। और उसके बाद में होता है नीचे वाला मलाशय, जो हम खाते हैं सबसे पहले स्टमक में जाता है। 2 से 3 घंटे में स्टमक बिल्कुल हमारा खाली हो जाता है और सब छोटी आंत में भोजन चला जाता है। लगभग 8 से 16 घंटे के अंदर हमारी बड़ी आंत, छोटी आंत, बड़ी आंत खाली होकर के जो भी हमारा पचा हुआ है वो सब
आमाशय में मलाशय में चला जाता है और फिर हम सुबह टूल्स लेटरिन आदि चले जाते हैं। तो आपका स्टमक ऊपर वाला भाग बिल्कुल खाली होना चाहिए, आपका मलाशय खाली होना चाहिए। अच्छा हो कि बड़ी आंत भी खाली हो। बड़ी आंत को और मलाशय को खाली करने का उपाय भी एनिमा आदि के द्वारा हम कर सकते हैं। जिनको बहुत ज़्यादा भयंकर कब्ज रहती है वो एनिमा का प्रयोग कर लें सुबह उठ करके। एनिमा से आप अपनी बड़ी आंत को और मलाशय को खाली कर लें। यदि मलाशय में और में आपका मल रहेगा और आप कपालभाति कर सकते हैं तो आपके अंदर बीपी बढ़ सकता है, तनाव बढ़ सकता है। तो चलिए, खाली पेट करने के बाद में हम बैठे हैं कपालभाति करने के लिए। तरीका बताया था आपको, 2 शब्द बोलने के लिए, खम, हाँ 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 हाँ, लेकिन मुंह बंद करके। तीन प्रकार की गतियों का चुनाव करें। सामान्य गति 1 मिनट में 60 बार। ये सामान्य गति। और थोड़ा तेजी से युवाओं के लिए, जो यंगस्टर्स हैं, नौजवान हैं। चेहरा सामने रखें और आंखें बंद रखें। ये 5 मिनट नौजवानों को उत्साह देगा, उमंग देगा और पेट की सारी बीमारियों को खत्म कर देगा। कपालभाति, कपाल का मतलब होता है मस्तिष्क, बुद्धि को तेज करेगा, एकाग्रता को संपादित करेगा और बच्चे पढ़ाई में भी अच्छा कर सकेंगे। योग करने वाले बच्चे पढ़ाई में पीछे नहीं रहते। योग करने वाले बच्चे आध्यात्मिक शक्तियों का सृजन करते हैं। अपने शरीर में 8 चक्र हैं, अष्टचक्र नवद्वारा देवानाम पुरोहित तस्याम हिरण्यको सर्गो ज्योति सब 8 चक्र इस देह के अंदर हैं। मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, हृदय, अनाहत, विशुद्धि, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, हृदय, अनाहत, विशुद्धि, कंठ से, आज्ञा चक्र ये मस्तिष्क और सहस्रार चोटी वाले भाग पे। सहस्रार चक्र की को जागृत करने के लिए, आज्ञा चक्र को जागृत करने के लिए, विशुद्धि चक्र को जागृत करने के लिए, अनाहत चक्र को जागृत करने के लिए, हृदय चक्र को जागृत करने के लिए, नाभि चक्र को, मणिपुर चक्र को जागृत करने के लिए, प्रोस्टेट किडनियों वाले भाग को जागृत करने के लिए, इसको बोलते हैं स्वादिष्ठान चक्र, मूलाधार की शक्ति को जागृत करने के लिए, 8 चक्र की शक्ति को जागृत करने के लिए हमें करना है प्राणायाम का अभ्यास। और अभी मैं 3 चक्रों की शक्ति की बात कर रहा हूँ। सामान्य रूप से हमारी शक्ति शरीर की 3 भागों में रहती है। मूलाधार में रहेगी, स्वादिष्ठान में रहेगी, नाभि में रहेगी। जब शक्ति यहाँ होगी तो व्यक्ति के अंदर संसार को भोग लेने की इच्छा पैदा हो जाती है, उसके अंदर सेक्सुअल डिजायर पैदा हो जाती है, यौन इच्छाएं पैदा होती हैं। तो हमें क्या करना है, अपनी इस शक्ति को जगाना है और जगा करके ऊर्ध्वगामी करना है। योग से शक्ति ऊर्ध्वगामी हो जाएगी और यदि योग ना किया तो जीवन का पतन हो जाएगा। तय आपको करना है कि करना क्या है। कपालभाति से नौजवान ऊर्ध्व रहता होंगे। ऊर्ध्वगामी शक्तियां शक्ति जब ऊर्ध्वगामी होती है तो आज्ञा चक्र में जाती है और ललाट को प्रकाशित करती है। ब्रह्मचर्य के लिए योग बता रहे हैं आपको। जिसका ब्रह्मचर्य नहीं सधेगा वो पेट का रोगी बनेगा। बुढ़ापे में बीमारी क्यों पैदा होती है? डाइजेशन सिस्टम ठीक से काम नहीं करता, सांस रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये हृदयानाथ चक्र, ये चक्र ठीक से काम नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि व्यक्ति वीर्यहीन हो गया। जो नौजवान युवा अवस्था में ब्रह्मचर्य का पालन करेगा उसको बुढ़ापा आता ही नहीं है, ध्यान देना। इसलिए जो गृहस्थी हैं उनको भी ये बात समझ लेनी पड़ेगी। यदि ब्रह्मचर्य काल में ब्रह्मचर्य की साधना ना की तो आपकी संतानें अच्छी नहीं हो सकती। अच्छी संतानों को आप पैदा नहीं कर सकते, और यदि संतान पैदा भी हो गई तो बुढ़ापे में आपके काम आने वाली नहीं है। इसलिए ब्रह्मचर्य के प्रताप से जो संतानें पैदा होंगी, राम और कृष्ण जैसी युवा पीढ़ी तैयार होगी, लव और कुश जैसी संतानें पैदा होंगी,
तो वो मातृ पितृ भक्त बनेंगी, श्रवण कुमार बनेंगी। तो योग से जो गृहस्थी हैं और जो अभी नव दंपत्ति हैं उनके लिए हम बता देना चाहते हैं, आप 9 महीने तक कीजिए इस योग का अनुष्ठान और उसके बाद कीजिए संतान का निर्माण। देखना आपके घर में राम और कृष्ण आएंगे। योगी मोदी, ये 2 महापुरुष आज बड़े लोकप्रिय हो रहे हैं और उनके साथ में स्वामी रामदेव जी उनको योग की शिक्षा दीक्षा से उनको मोटिवेट कर रहे हैं। इन 3 महापुरुषों की ये तीनों की तिगड़ी देश को आनंदित कर रही है। तो हमारा दायित्व है प्रत्येक नौजवान को योग से जोड़ने का। बीमारियों का समाधान योग में है, बुराइयों में नहीं हो सकता। भोगों को भोगने से सुख शांति पाने की इच्छा करना उसी प्रकार से व्यर्थ है जैसे आग में घी डाल करके आग को शांत करने की इच्छा करना। मेरे भाई, अग्नि जल रही हो और उसमें आग की आहुति डाल करके आप कहें कि अग्नि शांत हो जाएगी, ना मेरे भाई, कदापि ना हो सके। भोगों की इच्छाओं को जितना हम बढ़ाते हैं बढ़ती जाती है, जीवन का पतन होता जाता है। आखिर कौन इस भोग की काली अंधियारी रातों से नहीं गुजरा होगा? इस जन्म में नहीं तो पिछले जन्म में तो हमने भोग भोगा ही है, और वर्तमान जन्म में भी ये भोग के संस्कार हमारे अंदर बीज रूप में रहते हैं। लेकिन हम ज्ञान से, विवेक से, वैराग्य से इस भोग को मिटा सकें, हम योगी जीवन जी सकें, उसके लिए करना है आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके योग। पूरी शक्ति को उद्गामी करने के लिए, लाट चक्र को जागृत करने के लिए थोड़ा ऐसा घर्षण करते हुए चेहरे पर लगाएं। आपके अंदर निश्चित रूप से ब्रह्मचर्य का प्रताप जागेगा। लेकिन इन क्रियाओं को सावधानी से करना, खाली पेट करना, चेहरे पर प्रसन्नता और ये संकल्प लेना कि मुझे ब्रह्मचर्य में दीक्षित होना है। ब्रह्मचर्य मेरा मूल स्वभाव है, भोग मेरा मूल स्वभाव नहीं है मेरे भाई। लेकिन कुछ दुष्ट लोगों ने हमारी नौजवान पीढ़ी को भ्रमित किया, हमें भी भ्रमित किया था, लेकिन अब हम भ्रमित होने वाले नहीं हैं। जिसने किया है प्राणायाम, जिसने किया है योग का अभ्यास, उसको ये आसुरी शक्तियाँ हरा नहीं सकती। उसको कोई भी भोग वासना उसको अपने पथ से विचलित नहीं कर सकती। उठो, जागो, तब तक ना रुको जब तक परम लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। नन्ही सी चींटी जब दाना लेकर दीवारों पर चढ़ती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, फिसलन होगी, गिरावट जीवन में आएगी। मन के स्तर पे, विचारों के स्तर पे हम गिरेंगे, लेकिन गिरना हमारा स्वभाव नहीं है, उठना हमारा स्वभाव है। ऊपर को उठ कर अग्नि करती हमें इशारा, जीवन को ऊपर उठना ही मूल स्वभाव है हमारा। तो हमारा हर दिन हर क्षण ऊपर उठने वाला हो, नीचे गिरने वाला ना हो। तो योग हमें ऊपर उठाएगा, शक्ति ऊर्ध्वगामी होगी, और फिर देखना इसी जीवन में हम होंगे मुक्त। जिसने स्वयं का मन जीता, उसने जगत को जीता है। और प्राणायाम की क्रियाओं से हम मुक्ति पद को पाएंगे, परम पद को पाएंगे। सब से यही इच्छा, उस परम प्रभु से यही कामना कि इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना।